प्रश्नकाल। आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है। ये दोस्तों, 1 मिनट के भीतर संसद से विपक्ष ने ओम बिरला को कुर्सी से उठा दिया। जहां एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, जहां जंतर मंतर के आसपास सिर्फ और सिर्फ आपको सड़कों पर छात्र दिखाई देंगे, तो वहीं विपक्ष भी लगातार आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है संसद में। मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन, और चौथे दिन भी किस तरीके से ओम बिरला को 1 मिनट के भीतर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। दोस्तों, विपक्ष का जोरदार हंगामा फिर से संसद में देखने के लिए मिला। और आज जो संसद की तस्वीर निकल कर आई है, संसद परिसर में किस तरीके से विपक्ष और पक्ष यानी कि एनडीए और इंडिया अलायंस के तमाम सांसद आमने सामने आते हुए नजर आ गए। एक तरफ जहां एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, उनके सामने विपक्ष इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यानी कि दोनों तरफ से नारेबाजी की गई है। सोच कर देखिए, अभी मैं आपको संसद की पूरी वीडियो दिखाने वाली हूं कि कैसे सदन में लाठीचार्ज का नाम सुनते ही, कैसे सदन में छात्रों का नाम सुनते ही संसद को स्थगित कर दिया जाता है, कैसे संसद में बवाल मच जाता है। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिएगा, यह संसद परिसर की तस्वीर है, जहां एक तरफ आपको एनडीए के सांसद नजर आ रहे हैं, उसके सामने आप पूरी लाइन देख लीजिएगा कि कैसे पूरी रो में जो है इंडिया अलायंस के सांसद खड़े हुए हैं, जिनका मुद्दा क्या था? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वहां से नारे लग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। एनडीए के तमाम सांसद नारे लगा रहे हैं राहुल गांधी को लेकर कि आखिरकार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान कर दिया, उनके घर के बाहर धरने पर बैठ गए, उनके आवास के बाहर धरने पर बैठ के उनका अपमान हो गया। वहां पर विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है, छात्रों को लेकर राजनीति कर रहा है। विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहता, विपक्ष खुद ही नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, इसीलिए ये हंगामा हो रहा है। मतलब दोनों तरफ से फुल ऑन नारेबाजी होती हुई नजर आई है आज संसद परिसर में। अब 11 बजते ही जैसे आप इन नारेबाजी में राहुल गांधी को भी देख लेंगे, अखिलेश यादव को भी देख लेंगे, हाथों में सिर्फ एक पोस्टर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 11 बजे जैसे ही संसद शुरू हुई, वैसे ही तुरंत ओम बिरला ने संसद को स्थगित कर दिया। यानी 1 मिनट के भीतर जो बवाल मचा है, अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर पूरे विपक्ष ने जोरदार हंगामा मचाया और वेल के पास तक चले गए। जो ओम बिरला की वेल है वहां तक चले गए, जिसके बाद ओम बिरला ने संसद स्थगित करी। 1 मिनट के भीतर वहां से कुर्सी छोड़कर ओम बिरला भागते हुए नजर आए। यही हाल राज्यसभा में हुआ। जैसे ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं, दोस्तों 3 दिन से यही हो रहा लगातार, जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़े होकर लाठीचार्ज का नाम लेते हैं, छात्रों के मुद्दे पर बातचीत करना शुरू करते हैं, वैसे ही जोरदार हंगामा मच जाता है और वैसे ही सदन को स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि मॉनसून सत्र के 4 दिन और 4 दिन में अब तक कोई चर्चा नहीं हो पाई है। सिर्फ और सिर्फ संसद स्थगित होती है, विपक्ष हंगामा करता है, नारेबाजी होती है, मांग लगातार उठ रही है, पर इन मांगों पर कोई जवाब नहीं है। और आज तो पक्ष और विपक्ष भिड़ते हुए संसद में नजर आए हैं, तो सोचकर देखिए किस तरीके का माहौल रहा होगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का एक बड़ा ट्वीट आता है छात्रों को लेकर। पहली बार छात्रों पर चुप्पी तोड़ते हुए जो है वो नरेंद्र मोदी जी नजर आते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, ये सारी चीज, छात्र भविष्य है, युवा भविष्य है इस देश का, ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी लिखते हुए नजर आए। जिसके बाद राहुल गांधी ने भी पूरा पलटवार किया कि भाई हम आपसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपको ट्वीट करना चाहिए प्रधान के इस्तीफे को लेकर, पर आप ट्वीट क्या कर रहे हैं? आप इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। अब आप निकल कर आए, अब आपको छात्रों की याद आई, अब आपको जंतर मंतर दिख रहा है, ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, संसद की मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे 1 मिनट के भीतर ओम बिरला को कुर्सी से उठा दिया गया। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट संसद चली है। और वहीं जहां पर जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आप देख लो, लगातार 1.5 महीना पूरा हो चुका है। 20 जुलाई जब लाठीचार्ज हुआ, जब आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद लग रहा था कि धरना स्थल एकदम खत्म हो गया, और खत्म हो भी गया था। टेंट उखाड़ दिए गए थे, वहां पर पूरा जंतर मंतर तितर बितर हो गया था। पर देखिए कैसे
आज जो है 23 जुलाई, आज तीसरे दिन लाठीचार्ज के बाद आज तीसरे दिन भी माहौल एकदम जंतर मंतर पर गर्म है। ये देख लीजिएगा कि छात्र कितनी भारी संख्या में वहां पर मौजूद है। छात्र जो है पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। 16 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं कि जंतर मंतर के आसपास 16 मेट्रो स्टेशन, चाहे वो जनपथ हो, राजीव चौक हो, पटेल चौक हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम जो मेट्रो स्टेशन आसपास हैं उनको बंद करने का मतलब यही है कि वहां तक पब्लिक पहुंच चुकी है। मतलब आसपास सिर्फ सड़कों पर, जिन सड़कों पर आप आराम से घूमते नजर आते थे, उन सड़कों पर अब पब्लिक घूमती हुई दोस्तों नजर आ रही है। इसी के साथ तमाम ये चीजें होती हुई नजर आ रही है कि क्या कुछ अब जंतर मंतर पर होगा। जितनी भारी संख्या में छात्र है उतनी ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स नजर आ रही है। अब सबसे पहले आप संसद की कार्रवाई देखें आज किस तरीके से हुई है, और आगे क्या यही रहेगा? आगे क्या मॉनसून सत्र में यही रहेगा कि विपक्ष सवाल करता रह जाएगा और कोई जवाब नहीं मिलेगा? ये देखिएगा आप संसद की वीडियो। प्रश्नकाल श्री विद्युत वरण महतो जी। धन्यवाद सभापति महोदय। तारांकित प्रश्न 61। सर विद्युत वरण जो किसी को नहीं बोलने दूंगा प्रश्नकाल के अंदर। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल ही चलेगा। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जवाबदेह का होता है। मैंने कल भी प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहा हूं कि सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है, इसलिए आप चर्चा करें। प्रश्नकाल में किसी का वक्तव्य नहीं होगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सर देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। और हम चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से भाग